नरेश और सुमन भाई बहन थे। सुमन बड़ी थी, नरेश छोटा था। दोनों के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। सुमन एक ऑफिस में काम करती थी। उसका भाई नरेश कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन नरेश ने सुमन से कहा, दीदी मुझे कॉलेज की फ़ीस देनी है, मुझे कुछ रुपए चाहिए। सुमन ने कहा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल तक मैं तुझे पैसे दे दूंगी। सुमन ऑफिस से एडवांस मांग कर नरेश को पैसे देती है। वह अपने भाई को अफसर बनाना चाहती थी, इसलिए वह दिन में ऑफिस में काम करती थी और शाम एक घर में काम करती थी। कुछ दिन बाद नरेश की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन नरेश ने घर आकर सुमन को बताया, दीदी मुझे बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई है, अब तुम काम करने नहीं जाओगी। यह कहकर वह जिद करने लगा। हार कर सुमन मान गई और उसने काम करना छोड़ दिया। अब वह केवल घर संभालती थी। ऐसे ही समय बीतता रहा था। एक दिन नरेश ने कहा, दीदी मैंने कुछ रुपए जोड़ लिए हैं, अब मैं आपकी शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर सुमन ने कहा, नहीं भाई, पहले मैं तेरी शादी करूँगी। जब घर संभालने वाली आ जाएगी तो मैं भी शादी कर लूँगी। सुमन ने एक अच्छी सी लड़की देखकर नरेश की शादी कर दी। अलका को भाभी के रूप में पाकर सुमन बहुत खुश हो रही थी। धीरे धीरे अलका ने पूरा घर संभाल लिया। तीनों बहुत खुशी से रह रहे थे। एक दिन अलका की माँ अलका से मिलने आई। उन्होंने सुमन शुरू से ही पसंद नहीं थी। मौका पाकर उसने अलका से कहा, तेरी ननद शादी नहीं करना चाहती है, यह तो जीवन भर तेरी पति की कमाई पर ऐश करना चाहती है, तू बहुत सीधी है। यह सुनकर अलका ने कहा, माँ तुम बेकार की बात कर रही हो, नरेश इनके लिए लड़का देख रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगा शादी हो जाएगी। लेकिन अलका की माँ ने कहा, बेटी तू नहीं समझेगी, यह तेरे को कभी चैन से रहने नहीं देगी। अगले दिन नरेश ने सुमन से कहा, दीदी मैंने आपके लिए लड़का देखा है, आप कहे तो बात आगे बढ़ाई जाए। लेकिन सुमन ने कहा, नहीं भाई, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, जब करनी होगी आपको बता दूंगी। यह सुनकर नरेश और अलका को आश्चर्य हुआ। अलका के दिमाग में माँ की बातें गूंजने लगी। उसके बाद अलका का व्यवहार सुमन के लिए बदल गया। वह नरेश को सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन नरेश के जाने के बाद सुमन से छोटी छोटी बातों पर लड़ती रहती। एक दिन सुमन कहीं गई थी। अकेले में अलका ने नरेश से कहा, दीदी शादी क्यों नहीं करना चाहती, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी बहन हमेशा हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी रहे। यह सुनकर नरेश को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, खबरदार मेरी दीदी के बारे में कुछ कहा तो वे जो चाहेंगी वही होगा। तुम्हें पता है उन्होंने अपना पूरा जीवन मुझे बड़ा आदमी बनाने में लगा दिया। अलका को समझ आ गया कि नरेश उसकी बात कभी नहीं सुनेगा। उसने अपनी ननंद को रास्ते से हटाने के लिए एक तरकीब सोची। एक दिन अलका ने सुमन से कहा, दीदी काफ़ी दिन से मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, कल हम मंदिर चलते हैं। यह सुनकर सुमन बहुत खुश हुई। अगले दिन दोनों मंदिर पहुँच जाती हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद अलका सुमन को प्रसाद देती है। उसने प्रसाद में कुछ मिला रखा था। प्रसाद खाकर सुमन बेहोश हो जाती है। अलका उसे छोड़कर घर वापस आ जाती है। उसे लगता है जहर मिले प्रसाद से कुछ देर में सुमन मर जाएगी। कुछ देर बाद सुमन को होश आता है, लेकिन वह अपनी पिछली ज़िंदगी भूल गई। वह मंदिर में बैठकर रोने लगती है। शाम को जब नरेश घर वापस आकर अलका से सुमन के बारे में पूछता है तो अलका कहती है, दीदी तीर्थ यात्रा पर गई है, कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। तब नरेश कहता है, दीदी मुझे बगैर बताए अचानक कैसे चली गई,
वह परेशान हो जाता है, लेकिन अलका उसे समझा कर शांत करा देती है। इधर सुमन को उसी मंदिर के पुजारी मंदिर में स्थान देते हैं। वह दिन रात मंदिर में सेवा करने लगती है। मंदिर के सभी भक्त और पुजारी सुमन का बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन सुमन को पिछला कुछ याद नहीं आ रहा था। काफ़ी दिन बीत जाने पर नरेश सुमन को ढूंढने निकल गया। वह सुमन को ढूंढता रहा, लेकिन सुमन कहीं नहीं मिली। एक दिन वह थक कर उसी मंदिर में एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहां सुमन आई। उसने कहा, भैया मंदिर में भंडारा शुरू हो रहा है, आप भी बैठकर भोजन कर लीजिए। सुमन की आवाज़ सुनकर नरेश चौंक गया। सुमन देख कर वह रोने लगा। तब सुमन ने कहा, भैया आप क्यों रो रहे हो? तभी वहाँ पुजारी बाबा आ गए। उन्होंने नरेश से पूछा तो नरेश सुमन के बारे में बताया। पुजारी बाबा ने कहा, ये लड़की यहाँ बेहोश मिली थी, होश आया तो इसे कुछ याद नहीं था। अच्छा हुआ तुम मिल गए, इसे अपने घर ले जाओ। भगवान ने चाहा तो वहाँ जाकर इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। नरेश ने सुमन को चलने के लिए कहा तो वह रोने लगी और जाने से मना कर दिया, लेकिन नरेश जिद कर रहा था। तब सुमन ने कहा, भाई मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैं जानबूझकर नाटक किया ताकि तुम और भाभी मेरे बिना खुश रह सको। भाभी को मेरे घर में रहना पसंद नहीं, इसलिए अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। यह सुनकर नरेश रोने लगा और सुमन से बोला, दीदी अगर आप घर नहीं चलोगी तो मैं भी यहीं रहूँगा। उसकी बात सुनकर सुमन घर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने नरेश से कहा, मेरी एक शर्त है, तुम भाभी पर गुस्सा नहीं करोगे। नरेश मान गया और सुमन को लेकर घर आ गया। सुमन को देखकर अलका सहम गई। वह रोने लगी और नरेश और सुमन से माफ़ी मांगी। सुमन के कहने पर नरेश ने उसे माफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद सुमन ने शादी कर ली। तो गाइज़, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक कीजिए और स्टोरी को लेकर आपकी जो भी राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगली बार कोई भी न्यू स्टोरी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आप सभी को मेरे को इतना प्यार देने के लिए, मेरी स्टोरी को इतना पसंद करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।